सो हेलो गाइस, मैं हूं आशीष, आप देख के वी कोडर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको व्हाइट हेड जेल खरीदना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और मैं इसके ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा जो है फ्री, एकदम फ्री है वो आपके लिए और इससे अच्छे हैं व्हाइट हेड जेल से। तो अगर आप मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट है, तो शॉर्ट आंसर मेरा हमेशा रहेगा नो, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे मतलब टॉप लेवल के कोर्सेज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ये सब प्रोवाइड करवाता है। तो आपको व्हाइट हेड जेल क्यों खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, मैं ये साफ बोल दे रहा हूँ। अगर आपने व्हाइट हेड जेल खरीदा तो आप कमेंट पक्का लिखेंगे कि नहीं खरीदना चाहिए ये, पर मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताऊँगा कि आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर इसके ऑल्टरनेटिव्स इससे भी अच्छे हैं। तो पहला चीज़, शॉर्ट हिस्ट्री, करण बजाज ने स्टार्ट किया था और इसको बायजूस कंपनी ने खरीद लिया है। तो अभी फंडामेंटल्स जो हम कोर्सेज देखेंगे कि ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, वो सारे एजेस के लिए 3 कोर्सेज हैं, पर इनके कंटेंट डिफरेंट है। पहला है फंडामेंटल्स कोडिंग, जिसमें कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं आपको, जैसे एरे लिस्ट क्या होते हैं या फिर कुछ और। हाँ, इसमें आप फ्री ट्रायल क्लास भी बुक कर सकते हो। फिर आता है इसका ऐप डेवलपमेंट, हम सारे टॉपिक्स को एकदम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है उसमें। आपका ऐप डेवलपर का पैकेज आता है वो अराउंड 34,000 रुपीज़ का, जिसमें आप ऐप इन्वेंटर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप, और आप सीखते हो रिएक्ट नेटिव। तो जो कि बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते रिएक्ट नेटिव को। ऐप इन्वेंटर समझ सकते क्योंकि वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन MIT ने डिज़ाइन किया था उसको स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, ताकि वो ऐप्स बना सके। पर ये जो है रिएक्ट नेटिव, वो मतलब एक अलग लेवल है। मतलब अभी तो वो वैसे भी डाउन जा रहा है क्योंकि फ्लटर आ गया है। तो रिएक्ट नेटिव जो है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, वैसे वो सिखाते नहीं हैं जो बच्चों को, सिंपल सा बजर ऐप बनवा के उनसे ये सारे पैसे वसूल कर लेते हैं। तो रिएक्ट नेटिव इन द सेंस कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स बने हैं। तो ये जो रिएक्ट नेटिव है बहुत ही अच्छा है, और अभी फ्लटर भी आ गया है जो मेरे ख्याल से इससे भी अच्छा है, क्योंकि वो फास्टर डेवलपमेंट रिएक्ट नेटिव से ज़्यादा देता है। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपको रिएक्ट जेएस में भी हेल्प करेंगे अगर रिएक्ट नेटिव सीख लेते हो, तो बहुत अच्छे जगह से सीख सकते हो। पहला है यूट्यूब पर सारे रिसोर्सेज फ्री हैं, एकदम फ्री, आप उससे आराम से ऐप इन्वेंटर सीख सकते हो बिना 1 रुपया दिए हुए। फिर आता है आपका रिएक्ट नेटिव, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से सीख सकते हो ये सब। तो टॉकिंग अबाउट कहाँ से सीख सकते हो, तो ये है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग। इसमें आप जो क्रिएटिव कोडिंग, पाइथन के फंडामेंटल्स, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल मॉडलिंग, जो भी कोडिंग के फंडामेंटल्स होते हैं वो आप यहाँ से सीख सकते हो। अगर बात करें कोर्सेज की, तो इसमें कोर्सेज भी है और प्रोग्राम्स भी हैं। ये देखो, अगर कोर्सेज तो देखिए इतने सारे कोर्सेज है कोडिंग के ऊपर, आप इसमें से कुछ भी जाके सीख सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऐप्स कैसे बनाते हैं। तो फिर हम चलते हैं अपने रिएक्ट नेटिव की तरफ। तो रिएक्ट नेटिव में देखिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट रिएक्ट नेटिव, इसने हार्वर्ड एक्स ने बनाया। फिर एक IBM कंपनी से भी है जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स है, वो भी बहुत अच्छा कंपनी है, उनसे भी एक कोर्स आया है कि आप क्लाउड एप्लीकेशन Node.js और रिएक्ट के मदद से कैसे बना सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IBM कंपनी जैसे लोग आपको फ्री में आके सिखा रहे हैं, और आप समझ गए। और फिर आता है आपका एडवांस कोडिंग स्पेस टेक, वाओ। तो इसमें जो सिखाते हैं आपको बहुत सी चीज़ें, जैसे पाइथन हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, मशीन लर्निंग। तो इसमें आपको मॉडल्स बेसिकली बनाना सिखाते हैं। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं, मॉडल्स बनाना से पहले आपको बहुत सारी डेटा क्लीनिंग आनी चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट जो डेटा साइंस के यूज़ होता है वो स्टैटिस्टिक्स होता है, बिना उसके आप डेटा को समझ नहीं पाएंगे। तो जो मेन चीज़ है वो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ डेटा साइंस और सर्च करूँ तो एडेक्स से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए डेटा साइंस, पाइथन डेटा साइंस मशीन लर्निंग, पाइथन बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस। तो देखिए इतने कोर्सेज है, तो आप समझ गए। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, तो इतने सारे कोर्सेज है, तो आप खुद से समझ सकते हैं आपको क्या लेना चाहिए, व्हाइट हेड JR, या आप खुद ही हैं, इतने स्मार्ट है। तो फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग में अगर बात करूँ तो मैं ये कभी नहीं लूँगा, एडेक्स इससे ज़्यादा बेटर है। और गूगल पे तो रिसोर्स भरे पड़े हैं और आप फ्री में भी इसको आराम से ले सकते हैं। तो फाइनल डिसीजन नो है, अगर पैसे है तो
क्या बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, जो हमेशा ऐप डेवलपमेंट याद रखिएगा, अगर आपको कुछ ऐसी ऐप बनानी है जो मार्केट में इम्पैक्ट ला सके, तो उसके लिए आपको बहुत हाई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो हमेशा जो है नेटिव डेवलपमेंट हमेशा किंग रहने वाला है, फॉलोड बाय PWA। PWA बेसिकली जो आपकी वेबसाइट होती है उसी का मतलब वो एक ऐप के तौर पे आपका आता है। जैसे ट्विटर ने आप रिसेंटली और ओला ने भी, उनका जो यूज़र बेस था वो PWA से बहुत अच्छा चल गया था, क्योंकि एक सिंपल इंस्टॉलेशन होता है। आपको उनके वेबसाइट्स पे जाइए, उधर एक बटन आता है, डू यू वांट टू ऐड टू योर होम स्क्रीन, तो वो एक ऐप के तौर पे आपके होम स्क्रीन पैकेज चिपक जाता है। तो अगर टॉकिंग अबाउट रिएक्ट नेटिव, तो अभी देख सकते हैं कि फ्लटर जो है अभी वो ज़्यादा बूम पे चल रहा है। फ्लटर पे आपको फास्टर डेवलपमेंट मिलते हैं, और उसके जो CLI टूल्स हैं वो रिएक्ट नेटिव से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर रिएक्ट नेटिव फ्लटर की बात करें तो मैं चूज़ करूँगा फ्लटर, क्योंकि जो हॉट रीलोड है वो मेरा रिएक्ट नेटिव पे ज़्यादातर काम नहीं करता। फ्लटर पे हॉट रीलोड हमेशा अच्छा आता है। और अगर आप जैसे बोलते हैं हाइडेड ऐप्स डेवलपमेंट पे रिएक्ट नेटिव फ्लटर, तो जब आप बनाने लगेंगे तो आपको पता चलेगा मैं रिएक्ट नेटिव का कोड दोबारा iOS के लिए लिख रहा हूँ और एंड्रॉयड के लिए भी लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो रिएक्ट नेटिव है उसमें जैसे iOS में नॉच वॉच होता है, तो आपको पूरा कोड जो है मैसअप हो जाता है, कट ऑफ्स हो जाते हैं। पर फ्लटर में ऐसा कुछ मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिला है। फ्लटर एकदम स्मूथली चल जाता है, उसका मटेरियल डिज़ाइन सुपर कूल है, तो मैं प्रेफर करूँगा फ्लटर को। तो अगर आपको रिएक्ट नेटिव सीखना है तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि रिएक्ट नेटिव कहाँ पे आप सीख सकते हैं। वो सीख सकते हैं आप यहीं पे, डेटा साइंस, और यहाँ पे आप रिएक्ट नेटिव भी सीख सकते हैं जो हार्वर्ड सिखा रहा है आपको। तो फाइनल, और जो एंड्रॉयड के मेन पिलर्स होते हैं वो होता है एक्टिविटी, ब्रॉडकास्ट, कंटेंट प्रोवाइडर्स एंड सर्विसेज। तो ये जो मेन पिलर्स होते हैं इनको स्किप करके आपको क्लाउड सिखाया जा रहा है, डेटाबेसेस सिखाए जा रहे हैं। तो आप सीधा डेटाबेसेस पे जंप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये जो चीज़ें मेन कंपोनेंट सीखने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छा एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो। और बैकएंड की बात करें तो ये फायरबेस बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप बात करें, पर आपको फायरबेस पे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। आपको खुद का एक बैकएंड लिखना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि बैकएंड होता क्या है, क्योंकि ऐप जो है वो बैकएंड से कैसे कम्युनिकेट करेगा। आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो आप लाइब्रेरीज यूज़ करना चाहते हैं खुद यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या बनाना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो जो ये इन्होंने क्या बोला था, ऐप इन्वेंटर बच्चों के लिए होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप 9th-10th में, तो आपको ऐप इन्वेंटर कभी नहीं चूज़ करना चाहिए। वो होता है कि 1st स्टैंडर्ड का बच्चा हो गया, 6th-7th तक बच्चा होगा, वो ऐप इन्वेंटर कर सकता है। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में समझ आने लगती चीज़ें जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट जावा होता है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इन द सेंस कभी भी व्हाइट हैट जेनर चूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि एडेक्स, कोर्सेरा, यूडासिटी, ये 3 मेजर प्लेटफॉर्म है जो टॉप कोर्सेज देता है आपको मशीन लर्निंग के फील्ड में। और इसमें लास्ट में बोलते हैं AI चैटबॉट, तो पता नहीं कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट से बनाया हुआ है। क्या आपको इसमें टेंसरफ्लो सिखाते हैं, क्या आपको इसमें केरा सिखाते हैं, क्या पाइटॉर्च सिखाते हैं। तो और इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आपको बच्चों के लिए सिखाना है तो एक टीचेबल मशीन करके आता है, वो भी बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है अगर आपको इस फील्ड में जाना है, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस फील्ड में। तो मैंने आपको सारे कोर्सेज बता दिए, चूज़ करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि इसके प्राइसेस बहुत हाई हैं, और जब आप इनसे अच्छी टेक्नोलॉजीज़ अच्छे इंस्ट्रक्टर से सीख सकते हो तो आपको ये क्यों चूज़ करना। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब